कुछ दिन पहले हमारे एक मेंबर ने एक वीडियो पोस्ट किया ग्रुप में, जिसमें इस तरह का डिस्कशन हो रहा था कि कुछ लोगों ने वेट लॉस करने की कोशिश की, डाइट में एडजस्ट करने की कोशिश की, इंटरमिटेंट फास्टिंग की कोशिश की और उसके बाद उनकी डेथ हो गई करके। तो इस वीडियो को एक साइंटिफिक दृष्टि से मैं एनालाइज करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये जो वीडियो जो 4 मिनट का वीडियो है, इसका जो टाइटल वहाँ दिया गया था कि क्या एक्सरसाइज की वजह से हार्ट फेल्योर हो सकता है? मेरे ख्याल से टाइटल ही गलत है, क्योंकि ये जो 4 मिनट का वीडियो कट है वो मैंने देखा है और उसमें जो डिस्कस ये हो रहा है कि जो लोग वेट लॉस करते हैं या जो लोग डाइट में एडजस्टमेंट करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह, उनमें सडन डेथ्स के चांसेस होते हैं और उसकी वजह से बहुत लोगों का जिनका उन्होंने एग्जांपल दिया उनमें वो डेथ हो गई है करके। तो इस तरह से वो टाइटल में एक्सरसाइज जो लिखा हुआ है वो उस एटलीस्ट वो 4 मिनट वाले वीडियो कट में डिस्कस नहीं हो रहा है, तो टाइटल मिसलीडिंग है। शायद इस वीडियो को वायरल करने के लिए ये इस तरह का टाइटल दिया गया होगा। दूसरा हम आते हैं, इसमें वो जो डिस्कस कर रहे हैं और उन्होंने 5-6 एग्जाम्पल दिए हैं काफ़ी नामी गिरामी लोगों के जिनमें सडन डेथ हुई है और जो काफ़ी फिजिकली एक्टिव थे। अब ये कहना कि क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव थे और क्योंकि वो वेट अपना मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे इसलिए उनकी डेथ हो गई, ये इम्प्रॉपर एसोसिएशन या डिफेक्टिव एसोसिएशन कहते हैं हम इसे। मतलब ये ऐसा हो गया कि किसी व्यक्ति ने मॉर्निंग में अच्छा हेल्दी खाना खाया है, फिर दोपहर में उसने होटल का जाके अनहेल्दी खाना खाया और शाम को अगर उनको उल्टी या लूज मोशन होती है, तो हम ये कहने के बजाय कि वो होटल में गए थे और वहाँ अनहेल्दी बाहर का खाया हुआ होगा, हम ये कह रहे हैं कि उसने मॉर्निंग में जो हेल्दी खाया है ना, उसकी वजह से उसको लूज मोशन हो गए। तो ये इनकरेक्ट एसोसिएशन है, जो कि मुझे लगता है कि इनके डिस्कशन में हो रहा है। अगली बात कि इस एसोसिएशन से रिलेटेड बोलूँगा मैं कि जो हार्ट अटैक्स होते हैं, ये मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। सडन डेथ मल्टीफैक्टर बहुत सारे कारण होते हैं उसके। सिर्फ क्योंकि कोई रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है इसलिए उसका हार्ट अटैक या सडन डेथ का रिस्क ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरे भी उसमें रिस्क फैक्टर हो सकता है वो स्मोकर हो सकता है कि मॉर्निंग में तो एक्सरसाइज करता है लेकिन दिन भर बस बैठे रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं है। हो सकता है फैमिली में उसके हार्ट अटैक की हिस्ट्री हो सकता है कुछ एसोसिएटेड दूसरे उसको इलनेस हो, डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हाई हो, बाकी के कोई रिस्क फैक्टर हो, तो इन बाकी कारणों से भी हार्ट अटैक हो सकता है। हाँ, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी हद तक आपका कम हो जाएगा। लेकिन अगर बाकी के आपको रिस्क फैक्टर हैं, तो ये खतरा ज़ीरो नहीं होता है। तो ये बेसिकली इम्प्रॉपर एसोसिएशन है। और फाइनली जिस रिसर्च पेपर के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं एएचए के, वो बेसिकली कोई रिसर्च पेपर नहीं है, एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया हुआ रिसर्च है जो पब्लिश नहीं है और क्रॉस चेक्ड यानी पीयर रिव्यूड भी नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो के रिकमेंडेशंस को ब्लाइंडली ना मानिए।